Welcome to S30 Mindset. Dear student, in this lecture we will learn flow controls. प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेटर्स देखे थे जावा में क्या होते हैं. इस लेक्चर सीरीज़ के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लो कंट्रोल इन जावा में फ्लो कंट्रोल क्या होता है. ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं. फ्लो कंट्रोल क्या है? फ्लो कंट्रोल डिस्क्राइब दी ऑर्डर इन विच ऑल द स्टेटमेंट्स विल एग्जीक्यूटेड एट रन टाइम. ठीक है, आपको पता है जो हमारा कोड होता है वो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. तो जो उसमें इंस्ट्रक्शंस जो स्टेटमेंट होते हैं वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे. यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्डर. यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? ऑर्डर. मतलब किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे वो ऑर्डर कौन डिफाइन करेगा, कौन बताता है? फ्लो कंट्रोल. ठीक है, फ्लो कंट्रोल उसको क्या करता है? डिस्क्राइब करता है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो कंट्रोल वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग. डिसीजन मेकिंग में क्या आता है आपको पता होगा? कंडीशनल स्टेटमेंट. डिसीजन मेकिंग इज आल्सो नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट. इसे सिलेक्शन स्टेटमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें क्या आता है? इफ, एल्स इफ, नेस्टेड इफ एल्स एंड उसके बाद लेडर्स इफ एल्स इफ. तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, तो हम उसको वन बाय वन करके देखेंगे. देन सेकेंड है लूपिंग स्टेटमेंट, जिसको आइटरेटिव स्टेटमेंट भी बोला जाता है. इसके अंदर क्या होता है? फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, ऐसे बहुत सारे लूप्स होते हैं. देन ब्रांचिंग एंड जंप, इसमें कंटिन्यू होता है. ठीक है, ब्रेक होता है, कंटिन्यू होता है, इस तरीके के स्टेटमेंट इसके अंदर आएंगे. और नेक्स्ट लास्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग या फिर एक्सेप्शन फ्लो. ये एक्सेप्शन फ्लो हम जब एक्सेप्शन हैंडलिंग का लेक्चर लेंगे तो उसमें इसको अच्छे से कवरअप करेंगे. ठीक है, अभी हम यहाँ 1, 2 एंड 3 ये तीनों चीज़ें वन बाय वन करके पढ़ेंगे. तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग. ठीक है, दिस इज माई डिसीजन मेकिंग. दिस इज माई डिसीजन मेकिंग. देखो अब यहाँ जैसा कि डिसीजन मेकिंग में आप देख रहे हो, व्हाट इज द यूज ऑफ डिसीजन मेकिंग? यूज्ड व्हेन एग्जीक्यूशन डिपेंड्स ऑन कंडीशन. जब हम कंडीशन के बेस पे किसी भी स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का. ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में पहला स्टेटमेंट्स है क्या आपका? इफ स्टेटमेंट्स. ठीक है, पहला स्टेटमेंट्स आपका क्या है? इफ स्टेटमेंट. अब इफ स्टेटमेंट क्या होता है? लेट्स सी, एग्जीक्यूट कोड ओनली इफ कंडीशन इज ट्रू. जब इफ कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है? हमारा इफ पार्ट एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, इफ स्टेटमेंट के कुछ की पॉइंट्स हैं. क्या है? कंडीशन मस्ट रिटर्न बुलियन, नो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन लाइक सी एंड C++. इसको हम देखेंगे अभी. एंड कर्ली ब्रेसेस ऑप्शनल फॉर सिंगल स्टेटमेंट्स नॉट रिकमेंडेड. ठीक है, व्हाट इज मीन्स ऑफ दिस लाइन? आई विल ऑल्सो सी दिस. सो इन चीज़ों को देखने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ देखो, जस्ट से इसको हम इरेज करते हैं. ठीक है, अब फिर हम यहीं आपको बताते हैं कि इसका क्या मतलब है. देखिए, हम आपको बताते हैं कि इफ स्टेटमेंट का क्या मतलब है. लेट्स से हमने क्या किया? हमने नॉर्मली लिखा यहाँ इफ. अब इफ स्टेटमेंट जब भी लिखते हैं उसका सिंटेक्स क्या है? इफ लिखेंगे, पैरेंथेसिस ओपन, यहाँ होती है क्या? कंडीशन. ये पैरामीटर के रूप में क्या लेता है? कंडीशन. इसकी बॉडी ओपन होती है और क्लोज होती है. अब ये कंडीशन यहाँ जो ये मतलब जो पैरामीटर है एक कंडीशन होगा. ये कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि कंडीशन मस्ट रिटर्न बुलियन. कंडीशन ये बुलियन रिटर्न करनी चाहिए. सॉरी, कंडीशन बुलियन रिटर्न करनी चाहिए. या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये इफ़ की बॉडी मतलब इतना पार्ट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा. अदरवाइज ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, बस इतना ही था. अब दूसरी लाइन क्या है? नो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन लाइक सी एंड C++. देखो कंडीशन के रूप में, जैसे ये कंडीशन के रूप में आपके पास कंडीशन ही होनी चाहिए, है ना. जैसे C और C++ में क्या होता है आपने पढ़ा होगा. C और C++ में हम 0 भी दे सकते हैं, यहाँ हम 1 भी दे सकते हैं, यहाँ कोई नंबर दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, वो एक्सेप्ट कर लेता है. ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है. यू शुड हैव टू राइट हियर एज अ कंडीशन ओनली कंडीशन, नॉट एनी कैरेक्टर, नॉट एनी डिजिट्स. ठीक है, ये नहीं लेता.
ठीक है। तो यहाँ वो इम्प्लिसिट कन्वर्जन यहाँ नहीं करता है कि तुम जीरो लिख दो तो उसको ट्रू या फॉल्स मान लेगा वो, ठीक है। तो आपको यहाँ एक कंडीशन देनी पड़ेगी। सपोज जैसे हमने लिखा 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन 2, 3 ग्रेटर देन ट्रू। अब ये क्या है, एक कंडीशन है। ये आप देख के बता सकते हो कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, मतलब ये सही है या गलत है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 3 ग्रेटर देन 2, मतलब 3 बड़ा है 2 से। तो इस सिनारियो में अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इफ का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो हम चलो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये है हमारा जीडीबी कंपाइलर। अब इस जीडीबी कंपाइलर के अंदर हम इफ स्टेटमेंट को देखेंगे। सॉरी। तो हम यहाँ लिखते हैं इफ के अंदर लिखते हैं ट्रू, देन इसकी बॉडी ओपन किया, क्लोज किया, इसके अंदर स्टेटमेंट लिखा हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही हम इसको रन करेंगे, आप देखो आउटपुट में हमें क्या मिला, हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। आउटपुट में हमें मिला हेलो स्टूडेंट। तो ऐसा क्यों मिला, क्योंकि ये हमारी इफ की कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर हम यहाँ इसको फॉल्स कर दें, तो अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें, रन करें, तो आप देखो हमें क्या मिलेगा आउटपुट में, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, क्यों नहीं मिला, बिकॉज ऑफ की कंडीशन क्या है, फॉल्स है। अब जो दूसरी चीज़ इसमें लिखी थी कि नो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन लाइक सी एंड C++, तो वही चीज़ है। अगर आप यहाँ 0 दे दोगे, ठीक है, 0 दे दोगे और रन करोगे तो ये यहाँ कुछ भी नहीं देगा, एरर आ रहा है। क्या आ रहा है एरर, आप ध्यान से देखो, क्या है रहा है, इनकम्पिटेबल टाइप्स इन कांट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। बोल रहा है हमें यहाँ सिर्फ एक बुलियन वैल्यू दो, हमें बुलियन दो, अपार्ट फ्रॉम बुलियन हमें कुछ नहीं चाहिए, और आप एक इंटीजर पास कर रहे हो। सो व्हाट, आपको यहाँ क्या देना पड़ेगा, यू विल हैव टू पुट हियर ओनली एंड ओनली बुलियन वैल्यूज, जस्ट लाइक ट्रू, फॉल्स, एंड दैट ऑल वैल्यूज विल रिटर्न ट्रू एंड फॉल्स। जो रिटर्न करेंगे ट्रू और फॉल्स वो भी आप यहाँ दे सकते हो। तो हम चलो सेकेंड एग्जाम्पल भी देखते हैं। हमने आपको बोला आप यहाँ कुछ भी दे सकते हो, जस्ट लाइक कि 4 ग्रेटर देन 3, 4 ग्रेटर देन 3 मीन्स 4 बड़ा है 3 से। इस सिनारियो में कंडीशन क्या हो जाती है, कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। तो अब अगर हम इसको देखें तो हमें क्या मिल रहा है, हेलो स्टूडेंट्स आउटपुट में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो हम एक कोड के थ्रू भी देख सकते हैं। जैसे हमने लिखा इंट a इक्वल्स टू व्हाट 45, इंट a इक्वल्स टू 45, ठीक है। और हम यहाँ कंडीशन लिख देते हैं कि इफ़ a इक्वल्स टू 0, अगर a 0 के इक्वल है तो हमें ये प्रिंट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। अब a की वैल्यू क्या है 45, और हम क्या बोल रहे हैं a इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 45 इक्वल्स टू 0। बताओ क्या 45 0 के इक्वल है, नहीं है। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। हमें हेलो स्टूडेंट्स नहीं मिलेगा आउटपुट में। देखो हमें आउटपुट में हेलो स्टूडेंट्स नहीं मिला। वहीं अगर हम यहाँ लिख देते कि a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब a 0 के इक्वल नहीं है। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, हमें आउटपुट में मिला हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यों मिला, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। हम सही बोल रहे हैं कि जो हमारा 45 है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा दिया, हम अपन ने समेसन इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आई होप कि आपको इफ स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे भी पिन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसका फ्लो चार्ट, किसका, इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। आपके एग्जाम में अगर आप बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो हैं, अगर आप एग्जाम देंगे तो एग्जाम में आपको जरूर कंडीशनल स्टेटमेंट साथ ही साथ उसका फ्लो चार्ट बनाने को पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ फ्लो चार्ट अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो फ्लो चार्ट किसका, इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। तो फ्लो चार्ट इफ स्टेटमेंट का क्या है, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी एग्जीक्यूशन जब होता है, कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, अंदर आया, कंडीशन चेक किया। इफ की बॉडी है ये, इफ के अंदर कंडीशन चेक किया। ये किसकी बॉडी है, इफ की, कंडीशन चेक किया कि कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो अगर जैसे ये पूछ रहा है कंडीशन ट्रू, मतलब कंडीशन ट्रू है, आप बोलते हो यस।
अगर आपने बोला यस तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक, इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। अगर आपने बोला नो, ठीक है, तो क्या करेगा, वो सीधे नीचे आ जाएगा, एंड हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने बोला एस तो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा इफ ब्लॉक को, और उस एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से एंड हो जाएगा। अल्टीमेटली उसको होना एंड ही है। कोई भी एग्जीक्यूशन आप स्टार्ट करोगे तो एंड तो होगा ही, लेकिन एंड के बीच में कितनी चीज़ें हो रही हैं वो मायने रखता है, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में दूसरा स्टेटमेंट आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ लिखा क्या है, यूज्ड व्हेन टू पाथ्स एग्जिस्ट, जब हमारे पास दो पाथ एग्जिस्ट करते हैं। दो पाथ मतलब क्या, सही एंड गलत। मतलब सपोज करो, जैसे क्या बोल सकते हैं, जैसे मान लो आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, सिनारियो है, आपने क्या दिया, पेपर दिया, ठीक है, कोई सा एग्जाम दिया, ठीक है। अब जब आप एग्जाम देते हो तो उसके दो चीज़ें होती हैं, या तो आप पास हो गए या तो फेल हो जाओगे, है ना। तो पास हो गए फिर भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, फेल हो जाओगे फिर भी आपको उसका फेल का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो दोनों सिनारियों में कुछ ना कुछ मिल रहा है ना। पास हो रहे हो फिर भी सर्टिफिकेट मिल रहा है, फेल हो रहे हो फिर भी सर्टिफिकेट मिल रहा है। बस क्या है, पास होने पे सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा पास, फेल पे फेल लिखा रहेगा। मतलब दोनों सिनारियों में कुछ ना कुछ आउटपुट आपको मिल रहा है। मतलब आप गलत काम करोगे फिर भी उसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा, और सही काम करोगे फिर भी उसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा। तो अभी जो इफ कंडीशन थी, तो इफ कंडीशन में क्या था, जब आप सही काम करते थे तभी उसका कुछ परिणाम मिलता था, गलत में कुछ नहीं मिलता था, है ना। तो क्या हुआ, इफ एल्स स्टेटमेंट आया। इफ एल्स में क्या हो गया कि अगर आप, मतलब अगर आप सही काम करते हो तो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा, अगर आप गलत काम करते हो फिर भी आउटपुट मिलेगा, ठीक ठीक है। तो आप देखो इसका सिंटेक्स क्या है। सिंटेक्स इधर आप देख सकते हो कोड में, और हम यहाँ भी आपको बता रहे हैं, जस्ट वेट। सिंटेक्स क्या है, इफ फॉल्स देन ये प्रिंट होगा आई एम इफ पार्ट, अदरवाइज आई एम एल्स पार्ट, ठीक है। अब देखो इफ एल्स क्यों आया, ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, जस्ट वेट, मैंने लिखा यहाँ इफ, ठीक है, और यहाँ एक कंडीशन दे दी, ठीक है। इफ की बॉडी ओपन देन क्लोज, और यहाँ एल्स, एल्स की बॉडी ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अब देखो अगर ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ पार्ट, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ध्यान से देखो, अगर मान लो कंडीशन के अंदर हम अपन ने क्या लिख दिया, 3 ग्रेटर देन 4, 3 ग्रेटर देन 4, 3 बड़ा है 4 से, तो कंडीशन क्या हो गई, कंडीशन हो गई फॉल्स। अब जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप बताओ कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ऑब्वियस सी बात है आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एग्जाम्पल देखने से पहले आप फ्लो चार्ट देख लो, ये है आपका फ्लो चार्ट ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, अंदर आए, उसे इफ स्टेटमेंट मिला, ठीक है। इफ स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन लिखी थी, कंडीशन जो भी होगी, अगर वो कंडीशन क्या होगी, ट्रू, मतलब यस, ये पूछ रहा है कंडीशन ट्रू है क्या, आपने कहा यस। अगर आपने कहा यस मतलब इफ का पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक। अगर आपने कहा नो, दैट मीन्स क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स पार्ट, और अल्टीमेटली एंड हो जाएगा, इधर से भी इधर से भी। अगर ये एग्जीक्यूट हुआ फिर भी एंड होगा, ये एग्जीक्यूट हुआ फिर भी एंड होगा। बट मेक श्योर कि एक ही चीज एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या एल्स ब्लॉक। आप ये सोचो दोनों एग्जीक्यूट होंगे तो दैट्स नॉट पॉसिबल, दोनों एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। आप ये सोचो कि आपको एग्जाम दे रहे हो और आपको उसमें 2 सर्टिफिकेट मिल जाए, एक पास का भी एक फेल का भी। इज इट पॉसिबल, नो, इज इट नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो इसको हम कोड के थ्रू देखते हैं। हम ये चीज़ें यहाँ से रिमूव करते हैं। हमने लिखा क्या, इफ, इसके अंदर ट्रू पास कर दिया,
हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड इसके जस्ट नीचे एल्स और हेलो टीचर्स, ठीक है। तो आप देखो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हेलो स्टूडेंट्स आएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हेलो टीचर्स आएगा। लेकिन आप दोनों एक साथ सोचो कि दोनों आ जाए तो दोनों पॉसिबल नहीं है। अभी क्या है, कंडीशन ट्रू थी तो हेलो स्टूडेंट्स आ गया, ठीक है। अब अगर यही हम कंडीशन फॉल्स कर देते हैं तो अब क्या आएगा, हेलो टीचर्स, ठीक है। दिस इज द फंडामेंटल ऑफ एफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखो सॉरी, एक सिनारियो ये आता है, अगर मैं यहाँ से इफ़ हटा दूँ, अगर मैं इफ़ हटा दूँ, एल्स रहने दूँ, तो अब देखो क्या एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा। इससे आप क्या समझ रहे हो, यहाँ क्या लिखा है, एल्स विदाउट इफ, मतलब जो एल्स पार्ट है वो विदाउट इफ के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मतलब एल्स इफ के बिना नहीं रह सकता। समझ रहे हो, जो एल्स है वो इफ के बिना नहीं रह सकता, लेकिन इफ जो है वो एल्स के बगैर भी रह सकता है ना। मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इफ़ कहता है भाई मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला रह सकता हूँ, आई कैन लिव अलोन, बट एल्स बोलता है आई कांट लिव अलोन, अगर मुझे रहना है तो मुझे इफ़ की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज मैं एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी इंटरव्यू में ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के तीसरे स्टेटमेंट में, दैट कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, अ नेस्टेड इफ एल्स मीन्स an if else statement inside another if or else block. It is used when multiple conditions need to be checked in a specific order. अगर आपको एक से ज़्यादा कंडीशंस लगानी है, मतलब जैसे कहते हैं ना कि यार एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, एक छोटा बच्चा है, सपोज करो ये एक छोटा सा बेबी है, ठीक है, मेरे से डायग्राम नहीं बन रहा है, मतलब सपोज करो, ठीक है। इसको हमने बोला बेटा तुम क्या करो, मुझे एक गिलास पानी दो, या फिर वो वाटर का बॉटल दो, ठीक है, ऐसा कुछ भी उससे मांग लेते हैं। सपोज करो इससे मैंने बोला कि बेटा ये एक टेबल है, इस टेबल पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है, इस बुक को लाके मुझे दो, अगर तुम ऐसा करते हो तो हम क्या करेंगे, हम अगर तुम ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, टॉफ़ी दूंगा या फिर चॉकलेट दूंगा, ठीक है, कुछ भी बोल दिया उसको, ठीक है। स्वीट्स, चॉकलेट नहीं खाना चाहिए बच्चों को, ठीक है, स्वीट्स, ठीक है, हम उन्हें क्या देंगे, स्वीट्स देंगे इस बच्चे को। अब देखो अपन ने अभी एक कंडीशन रखी थी कि अगर तुम टेबल पे रखी हुई बुक को लाकर दे दो, अगर तुम टेबल पे रखी हुई बुक को ला के दे दो तो हम तुम्हें क्या देंगे, स्वीट्स देंगे, ठीक है, ये एक कंडीशन थी, ठीक है। अब हमने एक और कंडीशन लगा दी कि बेटा बुक तो दे ही रहे हो, बुक के साथ साथ एक दूसरा टेबल भी है, एक दूसरा टेबल भी है, इस टेबल पे क्या रखा है, इस टेबल पे एक पेन है, ठीक है, इस टेबल पे एक पेन है, उस पेन को भी ला के दो। मतलब दो कंडीशन अपन ने रख दी, ठीक है, मतलब हमारी देखो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, अभी एक रिक्वायरमेंट थी अभी दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई, जब ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा तब जाकर उससे क्या मिलेगा, मिठाई मिलेगी। अब तीसरी कंडीशन भी हम लगा देंगे, ऐसे ही तीसरी कंडीशन लगा देंगे, दिस इज माई थर्ड कंडीशन। हम उसको बोलेंगे बेटा बुक दे दिया तुमने, पेन दे दिया तुमने, ठीक है, अब वहाँ डेस्क पे मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, मेरा पीसी रखा हुआ है, ठीक है, डेस्क पे मेरा पीसी रखा हुआ है, उसको ला कर दो, साथ में उसको भी अटैच करके ला कर दो, मतलब तीनों चीज़ें मंगा रहे, ये भी मंगा लिया, ये भी मंगा लिया, ये भी मंगा लिया। अब तीन तीन कंडीशन लगा ली, तब फाइनल उसको क्या मिलेगा, स्वीट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये होता है जब आप मल्टीपल कंडीशंस लगाना चाहते हो, कंडीशन के अंदर कंडीशंस लगाना चाहते हो, तब आप नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हो, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लो। फर्स्ट, द आउटर इफ कंडीशन इज चेक्ड, सबसे पहले जो आउटर इफ कंडीशन है उसको चेक करेगा। इफ इट इज ट्रू, अगर बाहर वाला इफ ट्रू होता है, द प्रोग्राम में चेक अनदर इफ एल्स इनसाइड इट, तो अंदर के इफ एल्स चेक करेगा। अगर ऊपर ही खत्म, अब ये बताओ अगर ये छोटा सा बच्चा है, इससे हमने बोला बेटा ये बुक लाकर दो, अब जब ये बुक लाकर दे देगा
तब नहीं ये पेन लेगा। अगर इसकी इच्छा है कि बुक लाकर हम दे सकते हैं तब ये पेन लेने जाएगा। अगर इसने पहले ही दिमाग में बना लिया कि हम ये बुक ही नहीं देंगे तुमको, तो पेन और लैपटॉप की एक्सपेक्टेशन क्यों कर रहे हो उससे कि ला कर देगा। जब वो बुक ही नहीं लाया तो ये कहाँ से ला कर देगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, है ना। उसी तरीके से इसने बोला कि फर्स्ट द आउटर इफ कंडीशन इज चेक्ड, सबसे पहले आउटर इफ कंडीशन चेक होगी। अगर वो सही निकलता है तो फिर उसके अंदर की कंडीशंस चेक होंगी, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नोट पढ़ो, नेस्टेड इफ एल्स इज यूज्ड व्हेन अ डिसीजन डिपेंड्स ऑन अनदर डिसीजन। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, उसके पहले हम फ्लो चार्ट देखते हैं। ठीक है, अब फ्लो चार्ट देखते हैं, ध्यान से देखो। ये हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट किया। ठीक है, स्टार्ट के बाद जैसे अपन ने स्टार्ट करा, हम आए नीचे, कंडीशन हमारी ये इफ़ की कंडीशन है। ठीक है, इफ़ की कंडीशन है, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, इफ़ कंडीशन चेक हुई। जब ये इफ़ कंडीशन चेक हुई, ध्यान से देखो, जब ये इफ़ कंडीशन चेक हुई तो ये बोल रहा है क्या इफ़ कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो वो दूसरी कंडीशन चेक करने जाएगा। अगर ट्रू है तो क्या करेगा, दूसरी कंडीशन चेक करने जाएगा, मतलब उसके अंदर जो इफ लगा हुआ है उसको चेक करेगा। अगर ये ट्रू ही नहीं है तो वो दूसरी कंडीशन कहाँ अंदर जाएगा, अंदर आएगा ही नहीं, है ना। अंदर वो इंटर ही नहीं करेगा। जब वो अंदर इंटर ही नहीं करेगा तो क्या करेगा, मतलब आपका ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो सीधे क्या होगा, एग्जीक्यूट आउटर एल्स ब्लॉक, मतलब इस इफ के करस्पॉन्डिंग जो एल्स ब्लॉक था उसको वो एग्जीक्यूट करेगा और कोड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करेगा, वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, और दूसरी कंडीशन यहाँ चेक करने के बाद अब उसमें भी दो सिनारियो, या तो कंडीशन ट्रू या तो फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो इनर इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होगी तो इनर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और फाइनली एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम अपने कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ध्यान से देखो। हमने एक नंबर लिया इंट सॉरी 20, इंट n इक्वल्स टू 20। ठीक है, और हमने लिखा इफ n इज नॉट इक्वल्स टू 0, अगर n 0 के इक्वल नहीं है तो इसके अंदर एक और इफ कंडीशन लगा दी। इफ इसके अंदर एक इफ लगा रहे हैं, देखो इफ के अंदर इफ है, इसकी बॉडी के अंदर इफ है। ठीक है, इफ n mod 2 n mod 2 इक्वल्स टू व्हाट, 0। ठीक है, n mod 2 इक्वल्स टू 0। या फिर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, शायद समझ में ना आए, एक सिंपल कर देते हैं कि n इक्वल्स टू 20। ठीक है, n इक्वल्स टू 20, तब जाकर यहाँ क्या प्रिंट होगा, यहाँ प्रिंट होगा आई एम इनर इफ ब्लॉक। ठीक है, आई एम इनर इफ ब्लॉक। और अगर ये इनर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इसका एल्स भी लिख दो और यहाँ प्रिंट कर दो आई एम इनर एल्स ब्लॉक। ठीक है, ऐसा। तो अब देखो ये तो हो गया इसका। अब अगर मान लो ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ये कंडीशन यही फॉल्स हो गई, तो यहाँ अंदर तो आएगा ही नहीं। जब अंदर नहीं आएगा तो एक यहाँ बाहर आउटर एल्स लगा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आई एम आउटर एल्स ब्लॉक। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, आप बताओ आउटपुट में क्या आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो सबसे पहले क्या चेक होगा, वो कहाँ जाएगा, यहाँ देखो ध्यान से, वो n की वैल्यू 20 देखेगा n इज नॉट इक्वल्स टू 0। ऑब्वियस सी बात है कि 20 0 के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हुई, नीचे आया, नीचे मतलब इस वाले अपने इफ बॉडी के अंदर, इफ बॉडी के अंदर जब आया तो यहाँ देखता है दूसरी कंडीशन लगी हुई है कि n इक्वल्स टू 20। चेक कर रहा है क्या n 20 के इक्वल है, हाँ n 20 के इक्वल है, चूंकि n की वैल्यू 20 है। तो क्या प्रिंट करेगा, आई एम इनर इफ ब्लॉक, सिर्फ ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब एल्स ब्लॉक इसका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ना इसका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ये वाला एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होता, जब ये यहाँ फॉल्स होता। ध्यान से देखना, अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाती तो ये एग्जीक्यूट होता, ये एल्स ब्लॉक।
अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो ना, अपन ने ऐसा ही बनाया है। देखो ये इसकी बॉडी, ये मेन इफ है, ये मेन इफ है, ये मेन इफ है, इस मेन इफ के अंदर ये है, ठीक है। इतना देखो, समझो, ये इतना अलग पार्ट है, ठीक है। ये इतना अलग पार्ट है, किसका पार्ट है, किसका ब्लॉक, मतलब किसके अंदर का ब्लॉक है ये, मतलब किस ब्लॉक के अंदर का कोड है ये, इस इफ ब्लॉक के अंदर का है। तो ये तब एग्जीक्यूट होगा जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये फॉल्स होगी तो ये सीधे इस इफ ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, बाहर आ जाएगा एल्स ब्लॉक में और प्रिंट करेगा क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम आउटर एल्स ब्लॉक। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आई एम आउटर एल्स ब्लॉक, ठीक है। लेकिन अभी के सिनारियो में क्या है, ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो क्या प्रिंट होगा, आई एम इनर इफ ब्लॉक। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्या प्रिंट हुआ, आई एम इनर इफ ब्लॉक। अगर मान लो हमने इस कंडीशन को रॉन्ग कर दिया, थोड़ा सा मैंने लिख दिया 3 या फिर मैंने लिख दिया यहाँ कुछ भी 20, हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं कि 20 n इज नॉट इक्वल्स टू 20, मतलब n, या फिर इसको कंडीशन को नहीं, एक दूसरी कंडीशन दे देते हैं कि n ग्रेटर देन 50। हम बोल रहे हैं कि जो हमारा n है वो 50 से बड़ा है, जबकि ऐसा नहीं है, चूंकि n की वैल्यू 20 है, मतलब यहाँ कंडीशन हम क्या दे दिए, फॉल्स। जब यहाँ कंडीशन अपन ने फॉल्स दे दी तो एट दैट सिनारियो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा, आई एम आउटर एल्स ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि ये आउटर इनर है तो आउटर इफ है, तो आउटर इफ है तो आउटर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें या फिर रन करें तो आप देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, आई एम आउटर एल्स ब्लॉक, ओके। तो एज इट इज, अगर हम मान लो इसको कंडीशन को तो ट्रू कर देते हैं, पहली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू, ठीक है, मतलब n इक्वल्स टू 20 बिल्कुल सही, n 20 के इक्वल है। अभी दूसरी कंडीशन हम फॉल्स कर देते हैं, हम लिखते हैं n इक्वल्स टू n लेस देन 12। हमने लिख दिया n लेस देन 12, मतलब n छोटा है 12 से, जबकि n बड़ा है 12 से, है ना। तो अब ये कंडीशन क्या हो गई, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मतलब ये इस इफ के अंदर तो आएगा, क्योंकि इफ क्या, ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन यहाँ हो गई ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हुई तो इसके अंदर आएगा, इस इफ ब्लॉक के अंदर आएगा, लेकिन जैसे ही वो अंदर आएगा सेकेंड इफ की कंडीशन चेक करेगा कि n लेस देन 12, मतलब n छोटा है 12 से। बताओ छोटा है क्या, नहीं है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हुई तो वो इसको प्रिंट नहीं करेगा, मतलब इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सीधे इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, क्या, आई एम इनर एल्स ब्लॉक, ठीक है, और रिटर्न हो जाएगा, आई एम इनर एल्स ब्लॉक करेगा और एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा। क्या आया, आई एम इनर एल्स ब्लॉक, ठीक है। आई होप कि नेस्टेड एफ एल से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सॉरी, इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखो, ये एक लेडर, जैसे लेडर लिखा हुआ है ना, एक सीढ़ी की तरह ये काम भी करता है, लेडर की तरह, जस्ट लाइक दिस, कि ये और यहाँ मंजिल मिल जाती है, पताखा फहरा देते हैं हम, पताखा फहर गया, ये यहाँ बच्चा चढ़ता है, एक एक करके एक एक करके एक एक करके एक एक करके और सीधे यहाँ पहुँच जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का, ठीक है। तो आप देखो, एन इफ एल्स इफ लेडर is used when we have multiple conditions and we want to check them one by one। जब उन्हें एक एक करके हम चेक करते हैं, उस सिनारियो में नेस्टेड इफ एल्स इफ लेडर का यूज करते हैं। अब देखो ये क्या करता है, चेक्स कंडीशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, then execute only the first condition that is true। If none of the conditions are true, the final else block is executed। That means what? Let's see in this flow chart, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, इस फ्लो चार्ट में देखते हैं। देखो क्या हो रहा है, स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट हुआ कंडीशन 1, मतलब ये इफ, पहला इफ है, ठीक है। इसका पहले वो आप देख लो सिंटेक्स कैसे होता है, ध्यान से देखो इसका सिंटेक्स क्या होता है। हमने वहाँ लिखा था इफ और एल्स इफ, ऐसा लिखा था, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो। मतलब सबसे पहले अपन ने लिखा क्या, इफ़, यहाँ कंडीशन दे दी, ठीक है, और इसके अंदर एक कोड हो गया अगर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट एल्स और इफ, एल्स इफ। मतलब ये एल्स किसका, ऐसा मत सोचना कि मतलब ये एल्स इफ हो गया अलग से हो गया, ऐसा नहीं है। हम एल्स इफ तब यूज़ करते हैं जब हमें एक कंडीशन देनी होती है। यहाँ भी एक कंडीशन दे दी और इसकी बॉडी ओपन एंड क्लोज। मतलब ऐसा समझ लो कि ये इफ़ है, इफ़ का ये एल्स है, और याद रखना अलग अलग नहीं लिखना है, ठीक है। एल्स इफ एक अलग ही टर्म है, इफ़ एल्स इफ एक अलग ही टर्म है। आप यहाँ देख सकते हो इफ़ हुआ, इफ़ लिखा हुआ है, कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन है, इसके अंदर का ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक ओपन, ये क्लोज, ठीक है। तो अब ये दूसरा हो गया, स्टार्ट हो गया क्या, एल्स इफ, ठीक है। यहाँ इफ़ न लिखकर एल्स इफ लिखा जा रहा है, मेक श्योर कि ये एल्स इफ है, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन 2, ठीक है, फिर एल्स इफ, फिर कंडीशन 3, फिर लास्ट में फाइनली एल्स लिख दिया जाता है। फाइनल में क्या लिख दिया जाता है, एल्स ब्लॉक। मतलब कुछ भी अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो ये ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। ये ब्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट होता है ना। जैसे कि आप देख लो यहाँ एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं। पर एग्जाम्पल के थ्रू समझने से पहले हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। हमने स्टार्ट किया, कंडीशन, पहली कंडीशन चेक की, ठीक है, पहले इफ़ की कंडीशन चेक की। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 प्रिंट होगा और सीधे एंड हो जाएगा। अगर मान लो कंडीशन ये फॉल्स हो गई तो क्या होगा, एल्स एफ, ये कंडीशन चेक हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट, अगर ये ट्रू है तो फिर एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा, फिर नीचे नहीं आएगा। अगर ये ट्रू नहीं है, ठीक है, तभी यहाँ आएगा। अब यहाँ आया, उसने फिर से कंडीशन चेक की, क्या कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा, ठीक है, और स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद सीधे कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो कंडीशन 3 चेक करेगा फिर से। अगर ये कंडीशन 3 सही है, स्टेटमेंट 3, देन एंड। अगर नहीं है तो एल्स ब्लॉक, बाय डिफ़ॉल्ट एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और फाइनली एंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक कोड के थ्रू देखते हैं, ध्यान से देखो। हम एक वेरिएबल ले लेते हैं मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं इफ मार्क्स, इफ मार्क्स, यहाँ देखो ग्रेड के बेसिस पे है ना, ठीक है, ग्रेड के बेसिस पे है, ग्रेड के बेसिस पे हम भी लिख देते हैं इफ मार्क्स ग्रेटर देन, इफ मार्क्स ग्रेटर देन व्हाट, 80 या फिर 90, 85 कर देते हैं, ठीक है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू व्हाट, 85, इस सिनारियो में क्या होगा, प्रिंट होगा क्या, ग्रेड ए, ठीक है, ग्रेड ए, ठीक है, ये कंडीशन लगा दी। या फिर यहाँ हम लिख देते हैं 90, तो ए प्लस, ग्रेड ए प्लस, ठीक है। नीचे आए एल्स एफ और कंडीशन दे दी क्या, मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू। अब देखो दो कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, अभी तक हम जैसे ये इफ़ है, जैसे ये कंडीशन हम यहाँ दे रहे हैं, एक कंडीशन लगा रहे हैं। अब अगर हमें दो दो कंडीशन लगानी हो, अगर हमें दो दो कंडीशंस लगानी हो तो हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो। हमने ऑपरेटर्स में क्या पढ़ा था, हमने ऑपरेटर्स में क्या पढ़ा था, दो ऑपरेटर्स पढ़े थे। एक ऑपरेटर ये पढ़ा था एंड, और ये और, ठीक है, एंड और। ये एंड ऑपरेटर्स क्या करता है और ये और ऑपरेटर्स क्या करता है, ध्यान से इन दोनों को देखो। एंड ऑपरेटर्स मतलब होता है जब आप इस कंडीशन, इफ कंडीशन के अंदर दो कंडीशन देना चाहते हो, जैसे किसी, जैसे मान लो हमें कंडीशन देनी है, हमने कंडीशन C1 मतलब कंडीशन 1 दे दिया और एंड लगा दिया C2 कंडीशन 2 दे दिया।
मतलब हम कंडीशन 1 कंडीशन 2 दोनों को चेक कर रहे हैं। एंड और मतलब C1 और C2 मतलब ये भी सही हो ये भी सही हो। जब दोनों कंडीशन सही होगी तब अंदर आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, अब मान लो अगर हम अपन ने यहाँ लगा दिया और ऑपरेटर, क्या लगा दिया, और ऑपरेटर। ठीक है, हमने लगा दिया और ऑपरेटर, मतलब या C1 सही हो या तो C2 सही हो, दो में से कोई एक भी अगर सही है तो वो हम उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना। हमने यहाँ लगा दिया इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 80, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 80 एंड मार्क्स लेस देन आर इक्वल्स टू 90। ठीक है, 90 से छोटा और 80 से बड़ा, मतलब 80 और 90 के बीच में अगर हमारा मार्क्स आए यहाँ। ठीक है, अगर यहाँ मार्क्स हमारा 80 और 90 के बीच में है तो ये कौन सा ग्रेड होगा, ये ग्रेड होगा ग्रेड ए। ठीक है, ग्रेड ए। ठीक है, अब देखो एल्स एफ, एक कंडीशन और दे दी, इफ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 65 एंड मार्क्स लेस देन आर इक्वल टू 80। ठीक है, अब अगर 80 और 65 के बीच में है, ठीक है, तो इस सिनारियो में क्या प्रिंट होगा, इस सिनारियो में प्रिंट होगा हमारा, इसको लेस दो, इसको लेस दो। ठीक है, तो इस सिनारियो में क्या प्रिंट होगा, ग्रेड बी। ठीक है, ग्रेड बी। उसी तरीके से नीचे आए एल्स इफ, यहाँ कंडीशन दे दी क्या, मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 40, यहाँ हम 33 से पासिंग मान रहे हैं तो हम यहाँ 33 दे देते हैं एंड मार्क्स लेस देन व्हाट 65। अगर 65 और क्या 33 के बीच में है, मतलब 33 हो सकता है लेकिन 65 नहीं हो सकता, क्योंकि 65 अगर हो जाएगा तो फिर ये ग्रेड बी आ जाएगा। इसलिए हमने क्या लिखा, लेस देन, इक्वल्स टू साइन इसीलिए यहाँ नहीं लगाया। ठीक है, तो अब हम यहाँ नीचे आते हैं, इसके अंदर लिखते हैं फेल, सॉरी ग्रेड सी, ग्रेड सी। ठीक है, और अगर मान लो किसी भी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता, अगर स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता तो सिंपल सी बात, एल्स ब्लॉक में आ जाओ, एल्स ब्लॉक में आ जाओ और यहाँ आप लिख दो फेल। भाई जब तुम कुछ नहीं ला पा रहे हो तो फेल हो, गधे हो, नहीं ला पा रहे हो तो क्या कर सकते हैं, नहीं ला पा रहे हो तो जाओ। तो अब यहाँ मार्क्स डिपेंड करता है। अगर हम यहाँ लिखते हैं क्या 32 मार्क्स, आउटपुट में क्या आएगा, एरर आएगा। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हुई है, यहाँ प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ये मार्क्स अब प्रॉब्लम नहीं जाएगी, फेल आ गया। फेल क्यों आया, क्योंकि मार्क्स क्या है 32, अब मार्क्स को कर देते हैं क्या 48, क्या आएगा ग्रेड सी। ठीक है, ग्रेड सी आएगा। अब अगर मार्क्स को कर देते हैं क्या, देखो एकदम सही चल रहा है ना, फंक्शनैलिटी क्या शानदार चल रहा है, 60 ग्रेड सी। ठीक है, अगर हमने 67 कर दिया क्या आएगा ग्रेड बी। ठीक है, अगर हमने यहाँ 89 कर दिया क्या आएगा ग्रेड ए। अगर हमने यहाँ 97 कर दिया क्या आएगा ग्रेड ए प्लस। ठीक है,
तो ये है ग्रेडिंग। ये ग्रेडिंग का एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप एक ग्रेडिंग सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो ये रहा आपका इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, इसे थोड़ा ध्यान से और अच्छे से हम देखेंगे, है ना। तो इस वीडियो में हम इस स्विच केस स्टेटमेंट को कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम आने वाली वीडियो में इस स्विच केस स्टेटमेंट को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस स्विच केस स्टेटमेंट को थोड़ा डिटेल्स में हमें पढ़ना होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियोज़ एंड पर्टिकुलर दिस वीडियो। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको इफ़ एल्स इफ नेस्टेड इफ एल्स एंड एफ एल्स इफ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। हम आपका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल देने का ट्राई करेंगे। ओके, बाय बाय गाइस।